यही वाली वेबसाइट है आपकी? हाँ, तो मेरे को हाँ। आप इसमें बताओगे, इसमें ना फ्यूचर में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, मतलब दिल्ली पोल्यूशन है, इनके कीवर्ड्स अभी मतलब अभी तो नहीं, अभी डेड है। जैसे ये अक्टूबर हम्म। से लेके जनवरी आता है ना, दिल्ली की पॉल्यूशन में बहुत हाई, इनके 2-2 4-4 लाख का कीवर्ड हाइप हो जाती है इसमें एकदम ही, मतलब अच्छा। बूम करता है एकदम ही ट्रैफिक। तो मैंने इसको ना हम्म। अभी बना दिया है, ताकि अक्टूबर जैसे स्टार्ट होगा ना ये, मतलब इसको उड़ेगी ये हवा में, ठीक है, इसको मैं लेके जाऊंगा आगे। हम्म। तो आपका हम्म। क्या प्रोस्पेक्टिव है इसमें, मतलब कि ये सारा एआई जनरेटेड कंटेंट ही है, मैंने इसमें कुछ मैनुअली जनरेट नहीं किया, सारा बंदा इसमें काम करता है, ठीक है, वही हम्म। देखता है सब कुछ। तो आपका क्या इनपुट है इसमें, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें हम कैसे इसको ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग, देखो आपको पता है ब्लॉगिंग में तो मैं हूँ नहीं, ऑलमोस्ट हम्म। नील नॉलेज विद ब्लॉगिंग। तो आपका इनपुट आप बताओ कि क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसा आपको आप, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये हाइपर नीश लोकल कीवर्ड्स है, इसकी जो डिफिकल्टी है ना कीवर्ड्स की, अभी है भी नहीं, अब शायद अब हो सकता है अब आ जाए आपके देखने के बाद ठीक है। तो अब यही तो दिक्कत होगी ना कि आपने यहाँ पर रिवील भी कर दिया। बट हाँ, देखिए क्या होता है ना, देखिए देखिए क्या होता है ना कि एक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है ना, आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा ही ना, जो भी चीज़ है उस चीज़ का। तो वही चीज हाँ। है। तो देखिए इसमें 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 बेनिफिट तो है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं है बेनिफिट। क्योंकि जब आप बता ही रहे हो कि इसमें इंप्रेशन आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, तो इसमें जो मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ना, कि पहली पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि मेरे हिसाब से इसमें आपका, इसमें एफिलिएट बढ़िया तरीके से चलेगा ना। अब एयर पोल्यूशन की बात हो रही तो एयर प्यूरीफायर इसके साथ तगड़े लेवल पे इंटीग्रेट हो जाएंगे। हम्म ठीक तो है ना। ये मतलब हम्म। ठीक है, मैंने जस्ट बना लेता, मैं रिसर्च कर रहा था तो मतलब सडनली ऐसी मैंने देखा है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। देखो ऐसा नहीं, अगर मैं इसमें फुल फ्लेजली इसमें काम करना स्टार्ट करूंगा ना मैं, तो हम्म। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें मैं, मतलब मैं तो खैर बैकलिंक से सब चीज़ें हायर लेवल पे इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मेरे लिए पूरी लेवरेज है मेरे हम्म। पास। हम्म। हाँ, हम्म। तो हम्म। प्रॉपर टीम के। लेकिन फिर भी मैं आपका इनपुट जानना चाहता हूँ। देखो मैं आपको ना एक इसमें शॉर्ट सी चीज़ें बताता हूँ, मेरा क्या इसमें वो था स्ट्रैटेजी। मैंने इसमें ना हम्म। न्यूज़ का जो साइट मैप है वो अलग से बना रखा है, और जो ब्लॉग का साइट मैप है वो अलग से बना रखा है, ताकि ये दोनों हम्म। मैट्रिक्स में रैंक करे। अगर आप देखोगे ना कि न्यूज़, हम्म। क्योंकि न्यूज़ में क्या होता है कि वो शॉर्ट न्यूज़ है, 300-400 वर्ड्स की न्यूज़ होती है, आती है और जाती है डेली बेसिस हम्म। में, ठीक है। हम्म। तो अब न्यूज़ में बनाने का पर्पस ये कि वेबसाइट डेली एक्टिव रहे, और जो मेन जो हम्म। ब्लॉग पोस्ट होते हैं ना वो होते हैं रिसर्च वाले, उनको टाइम लगता है, एक एक हफ्ता भी लग सकता है उनको, है ना। हम्म। तो दोनों चीजें पैरेलली चलते रहे, गूगल को इंडिकेशन मिलता रहे कि वेबसाइट एक्टिव है, और जैसी ट्रेंड आएगा तो ये फिर उड़ेगी वैसे इस तरीके से। हम्म। नहीं, और आपका, आपकी वेबसाइट में एक और भी पोटेंशियल है ना कि जब ये ट्रेंड आएगा ना, तो आपका ये जो पोस्ट वगैरह है जिसमें आप ये जो जो शॉर्ट आप न्यूज़ की बात करो ना, ये अगर ये आपके गूगल डिस्कवर पे भी जा सकते हैं, गूगल डिस्कवर से ही बढ़िया ट्रैफिक आ सकता है। और इसमें मतलब सही है, इसमें ओवरऑल जो है ना, देखिए माइक्रो एक न्यूज़ का टॉपिक है, ठीक है ना। अब ये तो है कि इसमें पूरे साल भर, जैसे कि जो पीक टाइम होता है ना, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है, तो हर बंदा जो है ना उसको ज्यादा सर्च मार रहा होता है। इवन कई बार तो लोग होते हैं जो दिल्ली में रह भी नहीं रहे होते हैं, बाहर से भी सर्च मार, जैसे हमारे जैसे लोग जो कभी दिल्ली में रहे ना, वो भी सर्च मारते हैं, अच्छा दिल्ली में क्या पोल्यूशन है, या जो भी न्यूज वगैरह चल रही होती है, या क्या AQI चल रहा है, वो सब सर्च मार रहे होते हैं। तो हम्म उसके ऊपर मतलब सही है, ऐसा कुछ मतलब कि उसमें वो नहीं है कि इसमें आपको नहीं काम करना चाहिए। और उसमें इवन तो इसमें एयर, देखिए क्या होता है ना, जैसे एयर पोल्यूशन आ गया, तो अब हम्म आपका एयर पोल्यूशन के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो आपका एक आपका मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, ठीक है ना। एडसेंस मेरे हिसाब से तो इसमें आप इसको एडसेंस से ना मोनेटाइज करके ना, इसको में आप डायरेक्ट जो है ना एयर प्यूरीफायर के जो जो भी प्रोडक्ट आ सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं ना, उनको इंटीग्रेट जो है इसके साथ बढ़िया तरीके से करा जा सकता है। तो आपका एक अच्छा ब्रांडेबल जो चीज है चले जाएगी, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा कि हाँ, अगर दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर हमको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेटेड, ट्रस्टवर्दी, रिसर्च बेस्ड। आपने एक चीज नोटिस करोगे आप इसमें ना, तो ये जो हम्म। डोमेन है ये एग्जैक्ट मैच डोमेन है। हाँ, एग्जैक्ट मैच डोमेन है। तो तो इसके ये भी इसको जैसे बेनिफिट। अभी अगर हम लिखते होंगे दिल्ली पोल्यूशन, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की साइट आती होगी कोई ना कोई। अभी आते होंगे, क्योंकि इसको हार्डली आप देखोगे ना, मतलब पूरे 30 दिन भी नहीं होंगे शायद, कुछ 28 या हम्म। 26 दिन हुए हैं कुछ इसको। हम्म। हाँ, मेरे को ये पूछना था, ये जो न्यूज़ का जो चक्कर है इसमें क्या है, मतलब इसका आइडिया है आपको, मतलब कैसे इसमें ला सकते हैं कुछ। नहीं देखिए, इसमें देखिए इसका सिंपल सा फंडा ये है ना कि देखिए जिन न्यूज़, गूगल न्यूज़ तो मान लीजिए आप अप्लाई करने के बेसिस में तो आजकल मिलता है नहीं गूगल न्यूज़, हम्म ठीक है ना। वो तो गूगल न्यूज़ ऑटोमेटिकली शायद ऑन होता है आज की हम्म डेट में, ऑटोमेटिकली गूगल न्यूज़ जो है वो, अगर आप न्यूज़ रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हो, तो वो गूगल न्यूज़ ऑटोमेटिकली सर्च कंसोल में दिखाई देने लगता है। साथ साथ क्या होता है कि गूगल डिस्कवर भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो हमें हमें ये ज्यादा फोकस करना चाहिए ना, जो आपकी मेन ट्रैफिक आएगी ना, वो न्यूज से ना आकर के गूगल डिस्कवर से बहुत बढ़िया है। मिलियन मिलियन ट्रैफिक आप एक दिन में ला सकते हो।
जब ये आपका पीक टाइम आएगा ना इस चीज का, तो एक दिन का मिलियंस मिलियंस में ट्रैफिक आ जाएगा। हम्म। उसके बाद आप उस जो भी आपके पास वो ट्रैफिक आ रहा है ना, उस ट्रैफिक को आपको जो है ना वो कलेक्ट करना है, जोड़ना है, या तो व्हाट्सएप पे जोड़ लो या पुश नोटिफिकेशन पे जोड़ लो, वहां पर आपने उस ट्रैफिक को जोड़ लिया तो आपको पता रहेगा कि ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, या दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं, या हाइपर लोकल लोग हैं, ठीक है, दिल्ली के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है दिल्ली की ऑडियंस ज्यादा ही दिल्ली के बारे में सर्च मारेगी, तो वो ऑडियंस फिर आपको मतलब एक साइकोलॉजिकली तो पता चली जाता है कि आपके पास दिल्ली की एक ऑडियंस है, फिर आप उससे रिलेटेड थोड़ा सा इसको चाहो तो ब्रॉड भी कर सकते हो। ये चीज जो है वो रहता है। अब फिर दूसरी दूसरी चीज, अगर आपके पास इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग रहा है, सारी ये चीजें हो रही है, तो कल को आप इसी में ही अपने जो भी आप SaaS प्रोडक्ट की बात कर रहे थे ना, उसकी यहाँ पर जो है वो प्रमोशन वगैरह भी चल सकती है। भाई क्यों हम गूगल में ऐड दे, जब हमें एक टारगेटेड ऑडियंस पता है, उसके ऊपर अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड दे, तो हमारा थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ये तो एक्चुअली बस मैंने थोड़ी रिसर्च करा तो मैंने बना दी थी, मैंने कहा चलो फिर आपके ऑडियंस को बता देते हैं मे भी इस तरीके के निश में काम कर सकते हो, मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं इसमें भी, ये बहुत हाइपर निश टाइप में है। देख वही वाली बात है ना, जहां पर डिमांड है वहां वहां पर सप्लाई है। और ये जाहिर सी बात है कि जब ये पोल्यूशन वाला होता है ना, तो इतना न्यूज में चल रहा होता है, इतना न्यूज आर्टिकल आ रहे होते हैं, इतना यूट्यूब पे चल रहा होता है, हर इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर भी वीडियोस बना रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि एकदम से एक एक तरीके का उसका ना वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप हर जगह अगर यही यही सुनोगे ना, तो आप उसके बारे में जानना भी चाहोगे, सर्च भी करना चाहोगे, अगर डिस्कवर में या फीड में या यूट्यूब पे कहीं पे वो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उस पर क्लिक्स भी करते हो, ठीक ना, तो उसका जो है थोड़ा सा बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। और एक चीज मैंने और नोटिस करी इसमें, आप अभी नोट देखोगे ना, जो भी एग्जैक्ट मैक डोमेन होते हैं, अगर उसको थोड़ा बहुत भी काम कर लेते हो ना, मतलब मैंने इसमें एफर्ट नहीं दिया, आप कहोगे ना एफर्ट कितना दिया, तो 10-15% का एफर्ट होगा इसमें, ज्यादा नहीं होगा, फिर भी इसमें आप देखो इसमें ट्रैफिक आने लग रहा है, मतलब कि कितना मतलब हम्म। एफर्ट पड़ता है एएमडी डोमेन का ना, मतलब आप देखो, बस आप उस नाम से ले लो, उसी नेम से आप आर्टिकल डालते चले जाओ, तो वो उसकी अथॉरिटी भी बनने लग जाती है, मतलब तुरंत एकदम। तो हम हमारी जो ऐसे ब्लॉगिंग वाली फील्ड में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, वो क्या करते हैं ना, कोई स्टैब्लिश ब्रांड होता है, कोई स्टैब्लिश टूल है, उसका अगर ट्रेडमार्क नहीं होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना कि उसी, मान लीजिए उसने .com ले रखा है, तो कई लोग क्या करते हैं उसका .in ले लेते हैं। जैसे कि आपका एक 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 आपका यूट्यूब के वीडियो के लिए टैग जनरेटर टूल है रैपिड टैग्स, ठीक है ना, रैपिड टैग्स .io शायद उस पर चल रही है, तो किसी ने ले लिया रैपिड टैक्स .in, वो जस्ट उसके दूसरी तीसरी पोजीशन पे रैंक करने लगती है, उस पर 1.5 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, उसमें 2 लाख का ट्रैफिक आने लगता है। बस आपको उसमें ये देखना होता है कि आपको कोई बड़े ब्रांड का नहीं लेना, ये नहीं कि व्हाट्सएप का डोमेन ले लिया, ठीक है, कोई ऐसा कोई टूल है या कुछ है जिसका कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है, उस पर साइट बन सकती है, तो लोग उस पर .in ले करके उस पर चल लेते हैं। जैसे कि एक ऐसे ही फैंसी नाम जनरेट करने का है एक उसका नाम कुछ अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो लोगों ने उसके तो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंशन ले रखे हैं, .org .in .net सब ले रखे हैं, और उनके ज्यादातर आप फर्स्ट पेज पे आप नोटिस करोगे तो 2 लाख 3 लाख का सब में ऐसे ट्रैफिक आ रहा होता है। तो होता क्या है कि किसी ने अपनी एक अथॉरिटी, अपना एक सर्च वॉल्यूम अपने एक ब्रांड के लिए बना रखा है। और एक तो हमारे साथ एक भाई मतलब लाइव में कनेक्ट हुए थे, वो जैसे ये आप पायरेटेड मूवी डाउनलोड करने के लिए नहीं वेगा मूवीज का यूज करते हैं, तो भाई ने क्या कर रखा हुआ था कि एक साइट है TMDB API, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले ट्यूटोरियल बनाया था कि कैसे आप API की मदद से ऑफिशियल तरीके से आप कोई अगर रिव्यू की वेबसाइट बनानी है या कोई भी प्रोडक्ट बनाना है मूवीज के ऊपर, तो आप इस तरीके से इसको यूज करके बना सकते हो। भाई ने अलग ही दिमाग लगाया, उसने क्या करा कि रैपिड टैक्स सॉरी वो जो वेगा मूवीज उसका जस्ट एक क्लोन टेम्पलेट बनाया, और एक API के कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, और 8-8 10-10 डोमेन लेकर के सेम बैकएंड में एक बार कोड लिखा हुआ, सेम इंटरफेस में हल्का फुल्का डिजाइन चेंज करके वही वेबसाइट लॉन्च कर दी। तो होता क्या है कि लोग लिखते रैपिड टैक्स है, तो उसका वेबसाइट भी दूसरे तीसरे नंबर पे चला जाता है, तो उसको मिलियन मिलियन का ट्रैफिक उससे मिल जाता है। तो ये हाँ, दिमाग जो है लगाते हैं, EMD का यही फायदा हो जाता है। और ये होता है, मैंने देखा काफ़ी, मैंने अपने टाइम में भी देखा है काफ़ी, मेरे क्योंकि मेरे लेवल्स में जो बंदे हैं बहुत हायर लेवल के बंदे, हेड से इन बंदों से मेरी बात होती है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मतलब इन डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, नॉलेज के टाइम कभी आप हम्म। पॉसिबली पर्सनली बात होंगे तो आपको बताऊंगा। आपको हम्म। पता है कि एक एजेंसी मेरे पैनल में ऐसी है कि जो ट्विटर जो एक्स हो गया, अब तो एक्स हो गया वो लोग हम्म। किसी भी हैश टैग को विद इन 24 आवर्स के अंदर वो रैंक करवा सकते हैं, टॉप हम्म। 10, टॉप 10 पोजीशन के अंदर अंदर कहीं पे भी आप बोलोगे। ऐसी एजेंसी भी डेडिकेटेड एजेंसी से काम कर रही है, जो मेरे पैनल में लिस्ट है, आप हम्म। सोच लो। तो वो भी मेरे को पता हम्म। है कि वो भी कैसे होती है, क्योंकि हम एजेंसी से एजेंसी में क्या होता है ना कि आपने प्रोजेक्ट्स देते हो, अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो आप कहते हैं आप देख लेना इस चीज़। तो तब उन लोगों ने मेरे को हम्म। दिखाया कि रिसेंटली एक हैशटैग रैंक हुआ था, वो भी नहीं बताऊंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, है हम्म। ना। हम्म। हम्म। तो वो टॉप उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था मॉर्निंग में 10 बजे, और रात के 11 बजे वो टॉप 5 में था वो हैशटैग। हम्म। तो वो चीज़ें भी हो रही है, इतनी हायर लेवल की चीज़ें भी, मतलब कि मतलब कैसे कर
यू नो वो चीजें मेरे को आइडिया है, वो यहाँ नहीं बता सकता मतलब मैं आपको। हाँ, इसमें यही चीज है कि इसमें बहुत एक से एक जुगाड़ वाले बंदे बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़ी सारी स्ट्रेटजी वगैरह अलग अलग लेवल पे क्रैक कर रखी है, और सबके स्पेसिफिक डोमेन है कि कोई ट्विटर वाले के हिसाब से काम कर रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जैसे ईएमडी पे ही काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी वेबसाइट ईएमडी पे बना के डाल देते हैं। तो मतलब अलग अलग चीजें चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं ये ब्लॉगिंग वाली फील्ड में जो एक्सपायर डोमेन पे काम करते हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं यूएस के लिए, क्योंकि एक्सपायर डोमेन लिया, और भले ही गूगल कितनी अपडेट निकाल ले, बट वो अपना आरओआई जो है ना, वो सिर्फ 10-20 दिन के लिए भी उनका अगर एक्सपायर डोमेन गूगल डिस्कवर में चला जाता है ना, तो उसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक यूएस के, अब यूएस का जितना भी ट्रैफिक होता है, अगर आप यूएस से 1 मिलियन का ट्रैफिक लिया तो वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी ट्रैफिक होता है, फिर वो उसको कैप्चर भी कर लेते हैं ट्रैफिक को, तो वो नेक्स्ट उसके जो भी वो वेबसाइट बनाते हैं वो उसके लिए हेल्पफुल बहुत रहता है। वो बहुत अच्छा, उनका आरपीएम बहुत अच्छा होता है, मतलब यूएस का अभी इसमें बिगिनिंग से स्टार्टिंग से ही ना, जितने टायर 1 कंट्रीज उनका आरपीएम भी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप एक पैसे वो इसी वजह से ना कि वही वाली बात आ जाती है ना, परचेजिंग पावर वाली, क्योंकि भाई अब देखिए मान लीजिए वेबसाइट यूएस में रैंक कर रही है, एडवर्टाइजर यूएस का है, देख यूएस वाला बंदा रहा है, आप बस वेबसाइट आपकी इंडिया में है, तो एडवर्टाइजर खर्च भी वहां पे ज्यादा कर रहा है, देखने वाला बंदा पे भी ज्यादा कर रहा है, उसकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा, और आप एक गरीब देश में बैठ करके यहाँ कुछ नहीं है, बीच का कमीशन आप तोड़ के लेके जा रहे हो, ये होता है फंडा सीधा सीधा। हाँ, इंडिया में एक्चुअली होता क्या है ना, चीज आने से पहले एक्सप्लोर हो जाती है, तो इसलिए इंडियंस की जो एक इमेज है ना वो डाउन है उनके कंपेयर यूएस को। उनको पता है कि इंडियंस के पास में पॉजिटिव एक्सप्लोर कर देंगे, हमारे हमारे पे ऐसा होता भी है, लोग एक्सप्लोर कर देते हैं चीजों को ना। ठीक है, आप देखो ब्लॉगिंग भी ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि प्योरली कोई भी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता, नॉट मतलब आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, मतलब हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गूगल को क्या लगता है ना कि हम बोलते हैं कि गूगल ने अपडेट्स लाके ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप हमें खुद भी देखना है कि हम लोगों ने भी क्या चीजें गूगल का एक्सप्लॉइटेशन करें, बहुत सारी चीज, तो उनको ये हम सारी लोगों ने तो चीज। करे ही हैं, बहुत सारे अपने इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा स्पैम होता है, बहुत ज्यादा मिसलीडिंग कंटेंट, बहुत ज्यादा, इवन यूट्यूब पे भी आप देखोगे ना, बहुत सारा मिसलीडिंग कंटेंट बनाया गया, वो आप देखते ही थे पहले, बीच में चलता था ना कि तकिए के नीचे लौंग दबा के रख लीजिए और अगले दिन आप करोड़पति। तो यही सब तो होता है ना, फर्जी का कंटेंट बनाना, ये ऐसा नहीं यूएस में नहीं बनता, वहां पे भी बनता है, पर वहां पे इसकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है ना। अपने यहाँ पे इस चीज की मात्रा सबसे ज्यादा है, अपना जेन्युइन कंटेंट हम लोग को ना दिया जला के ढूंढना पड़ता है, और हाँ फेक वो कंटेंट ऐसे ही पहुंच जाता है, फेक न्यूज हो गई यूट्यूब पे, फेक न्यूज हो गई, कुछ भी क्लेम कर दिया, कुछ भी बोल दिया, तो ये सब थोड़ा सा जो है यहाँ पर ज्यादा है। इसी वजह से क्या है ना, इसी वजह से अभी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो है वो लगाई जा रही हैं, चाहे वो इधर साइड पे हो, पहले तो डिस्कवर पे इतनी अपडेट भी नहीं आ रही थी, बट इस समय इसीलिए गूगल भी बहुत ज्यादा अपडेट्स निकाल रहा है, क्योंकि एक्चुअली में एआई के आने के बाद से क्या हो गया ना, जिस बंदे को नॉलेज थी भी नहीं ना, तो वो भी स्पैम करना सीख गया भयंकर लेवल पे, कि चलो यहाँ से हाँ लिखवा लो, इससे पूछ लो, इससे कर दो, एक ही दिन में हजार हजार दो दो हजार आर्टिकल कुछ भी रैंडम डाल दिए जा रहे हैं ना, तो ये डिसाइड करना जरूरी हो गया ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यही सारी चीजें।